ओके, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट्स, एक ही चीज है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं अदर और पैरेलल सर्किट बोल लें। ओके, तो पैरेलल सर्किट का क्या एडवांटेज होता है? फर्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज आर सेम टू ऑल अप्लायंसेस। ठीक है, सभी अप्लायंसेस को इक्वल क्या मिलता है? पावर मिलता है। ठीक है, सभी को इक्वल सेम वोल्टेज मिलता है या सेम पावर मिलता है, सेम करंट मिलता है। क्योंकि देखो यहां से ये यहां से शुरू होता है, यहां पे खत्म, तो आई भी जाएगा तो सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। भी भी और इसके उसके बीच के भी केवल भी होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल का एडवांटेज हो गया। ओके, all appliances should get the same voltage. Okay, second, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड 2 नंबर आते हैं। इफ वन appliances get stopped then other appliances functioning properly, मतलब सपोज दैट ये स्टॉप हो जाए तो भी ठीक है, इसका स्विच अलग है, इसका स्विच अलग है, इसका तो अपना अलग अलग फंक्शनिंग करेगा। ओके, थर्ड, वी कैन सेपरेटली शट डाउन या स्विच ऑन और स्विच ऑफ द अप्लायंसेस सेपरेटली। हमें मर्जी है तो इसको ऑन करके चलाऊं, हमें मर्जी है तो इसको ऑन करके चलाऊं, हमें मर्जी इसको ऑन करके चलाऊं। हो सकता है ये टीवी हो, ये बल्ब हो, ये फैन हो, हमें कभी ये चलाने का मन करे इसका स्विच ऑन किया, इधर लगा रख, इधर सेपरेटली स्विच लगा देंगे, इधर इधर इधर। ठीक है, इन दिस कॉम्बिनेशन द ओवरऑल रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम। ठीक है, ओवर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। कैसे? मान लो इसका 2 ओम हो, इसका भी 2 और इसका भी 2। ठीक है, 2 2 2 दोनों का हो, तो चलो मैं एक काम करता हूं, एक कॉम्बिनेशन सीरीज भी बनाकर तब समझाता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। साथ में कंपेयर करके मैं बता देता हूं। ठीक है, ये R1 R2 R3, ये I तो सेम ही जाएगा, बट V1 इसका हो जाएगा, V2 इसका हो जाएगा, V3 इसका हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखें, मैंने कहा फर्स्ट में पैरेलल और सीरीज में दोनों का डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। ठीक है, तो दोनों को एक साथ ही बता देता हूं कंपेयर करके। इसमें ओवरऑल मैंने सबसे पहले क्या कहा कि ऑल अप्लायंसेस शुड गेट द सेम वोल्टेज, क्योंकि यहां से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज भी ही है, जबकि यहां इधर से आएगा तो पहले इसका V1 V2 V3, मतलब इसको सबसे ज्यादा मिलेगा, इसको सबसे कम और इसको उससे भी कम। ठीक है, सेकेंड मैंने कहा कि इफ वन अप्लायंसेस शुड स्टॉप देन ऑल अदर अप्लायंसेस वर्किंग प्रॉपर्ली, क्योंकि यहां अलग स्विच लगा देंगे, जबकि यहां नहीं है। अगर ये स्टॉप हो गया ये वाला, आगे तो करंट ही फ्लो नहीं होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन अप्लायंसेस स्टॉप देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो शुड बी स्टॉप, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसमें 2 नंबर 1 करें तो 1 नंबर पे काम। देखो इधर से भी ना कनेक्शन चाहिए, इसको दोनों साइड से चाहिए ना, बंद हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने कहा वी कैन पुट अ सेपरेट स्विच, वी कैन ऑन और ऑफ सेपरेटली ईच अप्लायंसेस, बट इन दिस वी कैन नॉट ऑन एंड ऑफ सेपरेटली ईच अप्लायंसेस। ठीक है, सीरीज में ऐसा नहीं कर सकते। लास्ट वन मैंने कहा था कि द ओवरऑल रेजिस्टेंस शुड बी रिड्यूस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा ना वो आर जो होगा मिनिमम होगा, मिनिमम, इसमें मैक्सिमम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम होता है तो पता है ना करंट फ्लो अच्छे से होता है, ज्यादा होगा तो फ्लो नहीं होगा अच्छे से।
कैसे मैं बताता हूं। अगर ये 2 to 2 का है, ये भी 2 to 2 ओम का हो, तीन रेजिस्टेंस अगर सेम पावर का लेकर के अगर एक को पैरेलली एक को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो मैं बताता हूं मिनिमम और मैक्सिमम कैसे हो जाता है। आर 1 ये कैसे निकलता है, 1 पैरेलल का क्या फॉर्मूला, 1 R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 2 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3/2, तो 1/R इक्वल टू 3/2 है ना, तो R इक्वल टू हो जाएगा 2/3, यानी 0.67 ऐसे कुछ आएगा। ओके, इतना ओम रेजिस्टेंस। अब आते हैं सीरीज में, ये RP था, RS कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 6 ओम। कहाँ 6 और कहाँ 0.67, इसका 12 टाइम्स है, अप्रॉक्स 12 टाइम। तो ये हियर रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, हियर रेजिस्टेंस इज मिनिमम। ओके